अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। इस क्लास में कल मैंने आपको क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ था, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसमें मैंने बताया हुआ था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में और इंटीजर्स के बारे में। नेचुरल नंबर के बारे में बताया हुआ था जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर्स के बारे में बताया था जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद मैंने इंटीजर को एक्सप्लेन किया था, इंटीजर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं को एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने एक नंबर लाइन की हेल्प ली थी, जिसके 0 के लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव नंबर्स लिखे हुए थे और 0 के राइट साइड में मैंने पॉजिटिव नंबर्स को राइट किया हुआ था। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी हुई थी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया होता है रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर और जहाँ P और Q दो इंटीजर्स होते हैं, यानी कि दो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या संख्या होती हैं? दो पूर्ण संख्या होती हैं, और Q का मान डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अगर आपका Q का मान 0 के इक्वल होता है तो वह आपका नंबर एक इन्फिनिटी बन जाता है, जो आपका एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल बताए हुए थे रेशनल नंबर के 1/2, 3/4, 7/5, -2/4, -3/5। यानी कि जो आपके जो P और Q दो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आज हम बात करेंगे दो रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना। दो रेशनल नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने की बात करेंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास सपोज़ 3 और 5 दो नंबर्स हैं, इनके बिटवीन हमारा 4 नंबर लाई करता है। अब हमने जनरली हमें पता है कि 1 2 3 4 5 आता है, तो 3 के बाद 4 आएगा और 5 से पहले 4 आएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि अगर हम 5 और 3 को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 4 ही निकल कर आएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 3 और 5 के बिटवीन क्या है, नंबर है 4 है। सिमिलरली हम दो रेशनल नंबर ऐड किए हुए हैं, उनके बिटवीन हम अनदर रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे 3 और 5 के बिटवीन एक 4 नंबर है, तो ऐसे ही हमारे 1/3 और 1/2 है, उसके बिटवीन भी रेशनल नंबर होगा। तो मैंने क्या किया है, दो रेशनल नंबर है 1/3 और 1/2, इनको मैंने आपस में क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है और उसको 2 से डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम 2 से डिवाइड किया हुआ है। अब जब इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 + 3/6 तो 5/6, जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है या 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, जिसका आंसर क्या है, 5/12। तो 1/3 और 1/2 के बिटवीन जो रेशनल नंबर है वो क्या है, 5/12। और इनके बिटवीन और भी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं केवल, लेकिन मैंने एक ही रेशनल नंबर निकालना बताया हुआ है। दूसरा मेथड, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन इंटीजर्स। अब हमने रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर निकालना सीखा था, अब हम इंटीजर्स के बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीखेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंटीजर्स पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे 2 और 3। 2 और 3 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, इनके बिटवीन हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। सपोज़ हमें इनके बिटवीन अब 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, उन दोनों को और ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। जब दो इंटीजर्स दिए जाते हैं तो उनके बिटवीन रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं, जितने भी आपसे रेशनल नंबर पूछे जाएंगे उससे एक नंबर ग्रेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। सपोज़ 2 है आपके पास, 2 और 3 दो इंटीजर्स हैं जिसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से डिवाइड किया है, क्योंकि आपसे 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए थे। सिमिलरली आपने 3 में ही भी ऐसा किया है, आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया है। जैसे आपने इसको सॉल्व किया, शॉर्ट किया इसको, 4 2 या 8/4, यानी कि 4 2 या 8/4, 4 3 या 12, 12/4।
तो आप अब यहाँ देखें कि इनका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिफरेंट है। तो हम इनके बिटवीन क्या निकाल सकते हैं, 3 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। वो क्या है हमारे 9/4, 10/4, 11/4। ये क्या है हमारे 3 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 2 and 3। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं मैंने यहाँ पर। सपोज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको अब 3 और 4 के बिटवीन 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 6 रेशनल नंबर्स, तो मैंने ही बताया था कि अगर आपको इंटीजर्स के बिटवीन रेशनल नंबर्स निकालने हों तो आप जितने भी रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं उससे एक ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसी नंबर में डिवाइड कीजिए। जैसे 3 है, 3 में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया है। और 4 है, 4 में भी आपने किया है, 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया है। तो 7 3 है 21/7, 7 4 जा 28, 28/7। तो आप अब इनके बिटवीन क्या ले सकते हैं, रेशनल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर पार्ट कैसा है, सेम हो गया है और न्यूमरेटर पार्ट डिफरेंट है। तो हमने 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कितने रेशनल नंबर्स हैं, 6 रेशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के बिटवीन। यानी 3 और 4 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर्स निकाल लिए हमने, 6 रेशनल नंबर्स निकाल लिए। सिमिलरली हमने एक और क्वेश्चन किया हुआ है कि 5 और 6 में आप 4 रेशनल नंबर करना बताइए। 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर आपसे 4 रेशनल नंबर पूछे गए हैं, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे 6 रेशनल नंबर पूछे गए थे। अब यहाँ पर हमसे कितने पूछे गए हैं, 4। तो 4 पूछे गए हैं तो उससे एक ग्रेटर नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 5 होगा। तो आप 5 रेशनल नंबर निकालने क्या करेंगे, जो भी आपको इंटीजर्स दिए गए हैं उनके न्यूमरेटर में उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और उनके डिवाइड में लिखेंगे। तो मैंने क्या किया है, 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। सिमिलरली 6 है, अब 6 का मल्टीप्लाई 5 से किया है और 5 से ही डिवाइड किया है। तो 5 5 जा 25/5, 6 5 जा 30/5। अब इनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है लेकिन न्यूमरेटर पार्ट डिफरेंट है। तो इनके बिटवीन हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर राइट कर सकते हैं। 26/5, 27/5, 28/5, 29/5। इस तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो इंटीजर्स के बिटवीन। चलिए हम एक और क्वेश्चन कर देख लेते हैं। आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 चलिए 6 and 7। 6 और 7 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं आपसे। तो जितने भी रेशनल नंबर पूछे गए हैं इन केस ऑफ इंटीजर के केस में जितने भी रेशनल नंबर पूछे गए हैं आप उससे एक ग्रेटर नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से ग्रेटर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो हम 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 7 में ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। 6 4 जा 24/4, 7 4 जा 28/4। तो हम 24/4 और 28/4 के बिटवीन 3 रेशनल नंबर ऐड कर सकते हैं। 24/4, 28/4। इनका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है और न्यूमरेटर पार्ट डिफरेंट है। तो हम लिख सकते हैं 25/4, 26/4, 27/4। ये क्या है, मेरे 3 रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 6 and 7। आज की क्लास में हम केवल इतना ही डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने आपको इंटीजर्स के बिटवीन रेशनल नंबर बता दिए और 2 रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर निकालना बता दिए। अगर आपको 2 रेशनल नंबर के बिटवीन एक से अधिक रेशनल नंबर निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे।